क्या आप खाना पसंद करेंगे चॉकलेट केक में डूबा कॉकरोच? क्या सही है कि बुराई की ताकत अच्छाई पर राज करती है? क्या यह सही है कि हम नेगेटिविटी को गले लगाते हैं? एक नई किताब इन सवालों का जवाब दे रही है। वह हमें बता रही है कि कैसे नेगेटिविटी को हम पॉजिटिव पावर में बदल सकते हैं। न्यूज़रूम की घड़ी में उस वक्त 11 बज रहे थे। बस 1 घंटा और कल का अखबार प्रेस के पंजों में चला जाएगा। एडिटर ने बेचैनी से सुइयों को देखा जो बेरहमी से सरक रही थीं। क्या यह एक और बोरियत भरा दिन होगा जिसके बारे में जानकर 7 घंटे बाद इस महानगर के लोग गहरे अवसाद में डूब जाएंगे? 35 साल पहले अपने अखबारी जीवन के शुरुआती दिनों में मैं इन शब्दों के साथ एक कहानी की शुरुआत कर रहा था। उस कहानी का अंत जिन शब्दों से हुआ वे इस तरह थे। अचानक वह दिलकश आवाज़ उठी और पूरे न्यूज़रूम पर छा गई। वह आवाज़ एक जिंदा धड़कते टेलीप्रिंटर की। नीली स्याही में कागज पर संदेश उभर रहा था। आंध्र के करीब एक चक्रवाती तूफान उठ रहा है जो अगले कुछ ही घंटों में तट पर पहुंच सकता है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा। एडिटर ने अपने भीतर खुशी और जोश को उगते महसूस किया। सोचिए, क्यों वह एडिटर अमन चैन की खबरहीन दुनिया में डिप्रेस था और क्यों एक बुरी खबर ने उसकी खुशी वापस लौटा दी? इसलिए कि अमन चैन से कोई खबर नहीं बनती और मीडिया को खबरें चाहिए होती हैं। लोग क्यों ऐसा करते हैं और क्यों बुरी या नेगेटिव बातें अच्छी खबरों या पॉजिटिव बातों से ज़्यादा अहमियत पाती हैं, इस सवाल पर तब मैंने नहीं सोचा और शायद तब उसका जवाब हमारे पास था भी नहीं। नेगेटिव बायस के कारण दुनिया जंग के मुहाने पर। जॉन टायरनी और रॉय बोमास्टर की दिलचस्प किताब द पावर ऑफ बैड अभी अभी आई है। यह हमारे दिमाग में मौजूद उस कुदरती असंतुलन की पड़ताल करती है जिसे नेगेटिव बायस या नेगेटिव डोमिनेंस कहते हैं, यानी नकारात्मकता का बोलबाला। इस कुदरती बनावट की वजह से ही बुरी बात हम पर ज़्यादा असर करती है बनिस्बत अच्छी बात के। आज दुनिया में जो इतनी नाराज़गी, नफ़रत और तनातनी है वह इसी नेगेटिव इफ़ेक्ट की वजह से है। हमारा डिजिटल नेटवर्क इस नेगेटिविटी को कई गुना बढ़ा दे रहा है। नतीजतन निजी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक गलत फैसले लिए जा रहे हैं। इकॉनमी तबाह हो रही है और दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। एक बुरा अनुभव तमाम अच्छे अनुभवों पर क्यों भारी पड़ता है? यह मनोवैज्ञानिकों के लिए अरसे से एक बड़ा मुद्दा रहा। बोमास्टर और उनके साथियों ने सन 2000 में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था बैड इज स्ट्रॉन्गर दैन गुड। इसके जरिए पहली बार नेगेटिव डोमिनेंस की थियरी ने अपनी जगह हासिल की। ब्राह्मण का खाना खाकर कोई अछूत पवित्र नहीं हो पाता, क्यों? लेकिन इससे पहले उनकी मुलाकात प्रोफेसर पॉल रोजिन से हुई जो लगभग इसी तरह का काम कुछ बेहद दिलचस्प उदाहरणों के साथ कर रहे थे। जैसे उन्होंने दिखाया कि कैसे किसी अच्छी चीज़ को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। एक कॉकरोच को एप्पल जूस के गिलास में डाला और फौरन बाहर निकाल दिया। जब लोगों से इसे पीने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसके बाद वे नए डिब्बे से साफ गिलास में निकाला गया ताज़ा जूस पीने को भी तैयार नहीं हुए। एक गंदी चीज़ के ज़रा सा छूने भर से वह एप्पल जूस बेकार हो गया। लेकिन अगर ढेर सारा जायकेदार चॉकलेट केक उस कॉकरोच के ऊपर रखकर आपको परोसा जाए तो क्या आप उस कॉकरोच को खाना पसंद करेंगे? जवाब है नहीं। अच्छी चीज़ की कैसी भी मात्रा बुरी चीज़ के असर को ख़त्म नहीं कर पाएगी। प्रोफेसर रोजिन का यह उदाहरण भी दिलचस्प है। हिंदुओं की जाति प्रथा में नीची जाति का छुआ खाना खाकर ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण का खाना खाकर कोई अछूत पवित्र नहीं हो पाता। नेगेटिविटी के लिए ऐसा लगाव हमारे भीतर आया कहाँ से? यह हमारे कुदरती विकास क्रम का नतीजा है। सभ्यता से पहले जिंदगी ऐसी थी कि एक छोटी सी गलती मौत ला सकती थी और गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। तब एक डरा हुआ दिमाग ज़रूरी था जो हमेशा चौकन्ना रहता और हमें बचाता। नेगेटिव होना वहाँ एक गुण था। लेकिन अब जिंदगी दूसरी है। अब यह नेगेटिविटी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। यह एक सिलसिले की शुरुआत कर देती है। यहीं पर यह किताब हमारी मदद के लिए आगे आती है। हम जानते हैं कि अगर हम अक्लमंदी से काम लें तो नेगेटिविटी हमें ज़्यादा मजबूत, बेहतर और स्मार्ट बना सकती है। जब हम इसे समझ जाते हैं तब हम यह भी जान जाते हैं कि इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अच्छे वैवाहिक संबंध के लिए थोड़ा बहरा होना फ़ायदेमंद। यह किताब हमें कई उपयोगी सुझाव देती है, जैसे जस्टिस रूथ गिन्सबर्ग की मिसाल, जिन्हें शादी के दिन अपनी सास से मिली यह सलाह हमेशा याद रही कि एक अच्छे वैवाहिक संबंध के लिए थोड़ा बहरा होना फ़ायदेमंद होता है। इस सबक को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान भी आजमाया
और नेगेटिविटी के फंदे में फंसने से खुद को बचाए रखा। फॉर्मूला यह है कि जब नेगेटिविटी आपको महसूस हो तो उसे अपने से दूर रखने की सजग कोशिश करें, अच्छा सोचें और करें। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बुरे से बचें। ऐसा ही एक सबक हमें स्पेस से पहली बार धरती पर छलांग लगाने वाले फेलिक्स बाउमगार्टनर की ज़िंदगी से मिलता है। उन्हें तमाम तैयारियों के बाद एंजाइटी अटैक ने नाकामी के कगार पर पहुंचा दिया था। उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की मदद ली, जो कि ऐसे मामलों में बहुत आम है, और वापस अपने मिशन पर लौट आए। उन्हें जो करना था वह बस इतना था, अपने डर से सीधे मुकाबला। लेकिन इस खिताब में सबसे दिलचस्प मुझे लगा पोलियाना की काल्पनिक कथा के सबक। पोलियाना की जिंदगी बदहाल थी, लेकिन उसके भीतर एक कुदरती काबिलियत थी हर चीज़ को पॉजिटिव रोशनी में देख पाने की। उसे गिफ्ट में एक गुड़िया चाहिए थी, लेकिन जो चीज़ उसके हिस्से में आई वह थी बच्चों की बैसाखी। तब उसके पिता ने कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस चीज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। और जब आगे चलकर उसके पैर वाकई ख़राब हो गए तो वह यह सोचकर खुश रही कि कम से कम कभी तो उसके पैर अच्छे थे। यह शानदार किताब नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ हमारी सबसे बड़ी ताकत से हमें रूबरू कराती है। वह है नॉस्टैल्जिया, यानी गुजरे वक्त को देखने की आदत। क्या आपने नोट किया है कि हम आमतौर पर गुजरे वक्त को अच्छी रोशनी में देखते हैं, यानी सुखद यादों को संजो कर रखते हैं, जबकि भविष्य को देखते हुए हम अक्सर निराशावादी होते हैं। तो यह सुखद यादों में जीने की हमारी आदत हमें पॉजिटिविटी की ताकत दे सकती है और हम खुश होना और बने रहना सीख सकते हैं। पॉजिटिव रहना और नेगेटिविटी से बचना क्यों ज़रूरी है, यह जानने के लिए शायद हमें किसी किताब की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपने भीतर की काबिलियत को ही नहीं समझ पाते, फिर उसका इस्तेमाल करने की बात तो दूर की है। शुक्र है टायरनी और बुमास्टर हमारी मदद के लिए मौजूद हैं।